के बाद आपका खैर मकदम है। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज सोपोर के इश्तराक से श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मारूफ शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर इकबाल के तसव्वुर इंसानियत और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। अल्लामा इकबाल की शायरी को नौजवान नस्लों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मालूमाती है और ये सिखाती है कि किस तरह परहेजगार ज़िंदगी गुजारी जाए। सेमिनार में सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर प्रेमी रेशानी की किताब इकबाल और जदीद उर्दू शायरी का रस्म इजरा किया गया। एक मुबाहिसा हो रहा है इकबाल का तस्वुर इंसानियत, क्योंकि अगर हम देखेंगे अल्लामा इकबाल की जो तस्वुर इंसानियत, उसकी रेलेवेंस, उसकी अहमियत आजकल के दौर में शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि बुनियादी तौर तख्लीक आदम का जो मकसद था कि यह इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए, उखुवत का पैगाम देने के लिए, मसावात का पैगाम देने के लिए इस मुबाहिसे का इनेकाद किया गया है। इकबाल ने हमेशा इंसानियत और आदम की बड़ाई का जिक्र किया है और इस गोशे को बहुत नज़रअंदाज सा किया गया है, क्योंकि उनकी जो सियासी नवीयत की शायरी है उस पर खूब बात हुई है, लेकिन इस तरह की जो फ़िक्र की बातें हैं, जो जोड़ने की बातें हैं, जो आफाकियत की बातें हैं, जो कुल आलम को अपने साथ रखने की बातें हैं, उस पे बात करके आज मुझे लगता है कि ये बहुत सूदमंद सेमिनार हो रहा है। और इकबाल की आफाकियत का जो तसव्वुर है उसमें आवाम तक एक संदेश ज़रूर जाता है कि इकबाल की बड़ाई है अदब में, इसलिए कि वो हमेशा आदम की बड़ाई की बात करते हैं, इंसान के आला रुतबे की बात करते हैं, उसके अल्लाह के साथ के रिश्ते और कुदरत के साथ की हम आहंगी की बात करते हैं। में होटलों वाले सयाहों की एडवांस बुकिंग लेने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि सयाती मकाम को सर्दियों के दौरान खुला रखने की हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। होटल और सयाहत की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि यहाँ इम्कानात काफ़ी रोशन नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि बुनियादी सहूलियात की किल्लत के चलते सोनमर्ग को सर्दियों में सयाहों के लिए खुला रखा जा सकेगा। इस ज़मन में सोनमर्ग में होटलों और ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़ सामने रखा। कश्मीर होटलियर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक अहमद छाया और सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद हाफिज इसकी सदारत कर रहे थे। -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है। उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली जो सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमन हमारे जो 5000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले, बाकी वाले हजारों में है, ह्यूमन है, उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। जैसा कि बिजली कहा, ये पानी कहा, और सबसे पहले ज़रूरी है कनेक्टिविटी। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट को, डिवीजनल कमिश्नर को, वो कुछ महीने पहले आया था इधर, 1 महीना पहले, और हमारे सारे स्टेट हमारे प्रेसिडेंट से भी मिला था। उसने उस वक्त ये बता दिया 15 नवंबर को हम ये ट्यूब खोल रहे हैं, हम उसको मुबारक दे रहे हैं। उस दिन वो खोले ट्यूब को, उसी से ये कामयाब रहेगा। पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उनमें थोड़ा हमारे साथ 80%, बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहा। जो मेन इशू है, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल, उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंट्रल हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेगा। भी इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, 30 साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है। और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है। 18 एप्लीकेशन सीओ साहब के पास गई है, उन्होंने रिकमेंड की है डीसी साहब को कि हमें ये माइनर रेनोवेशन करने दे, जब तक मेरे होटल में सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी। देखिए, कुछ होटल नए बने, उन्होंने फैसिलिटी रखी,
لیکن جو پرانے بنے ہیں مارکیٹ میں ہیں یہاں پر ہے نہ ان کے پاس سینٹرل ہیٹنگ ہے نہ ان کے پاس گرم پانی کا کوئی ویوستھا ہے تو ان کے لیے بہت پرابلم ہے چلانا. اگر اس وقت بھی 2 دن 3 دن میں ہمیں وہ آرڈر مل جاتا ہے ہم اپنے ایفرٹس لگا کے بے شک ہماری وہ کاسٹ